अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम लोगों ने ह्यूमंस में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया होता, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ओरल कैविटी को डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम फेरिंग्स और ईसोफेगस को डिस्कस किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है डाइजेशन के प्रोसेस में वो आता है स्टमक। स्टमक के क्या फंक्शंस होते हैं और वो किस तरह से डाइजेशन के प्रोसेस में रोल प्ले करता है, ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टमक क्या होता है? हमारे पास डाइलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, यानी कि डाइलेटेड का मतलब होता है कि फैला हुआ। ठीक है, तो स्टमक हमारे पास क्या होता है? डाइलेटेड पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लेफ्ट साइड पे होता है एब्डोमेन के। ठीक है, तो इसकी शेप किस तरह से होती है? जे शेप होती है। आप लोगों ने स्टमक का स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली देखा होगा, नीचे डायग्राम भी है, तो आप नीचे देख लीजिएगा कि स्टमक का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। वैसे आप लोग को ऑलरेडी आइडिया खुद भी होगा। स्टमक के हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, कार्डियक पोर्शन और एक होता है पाइलोरिक पोर्शन। जो कार्डियक पोर्शन होता है वो हमारे पास ईसोफेगस के फौरन बाद जो स्टमक का पार्ट आता है उसको हम लोग कार्डियक पोर्शन कहते हैं। ठीक है, और पाइलोरिक पोर्शन कौन सा होता है? जो कि कार्डियक पोर्शन के नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर हमारे पास दो स्फिंक्टर्स भी होते हैं, यानी कि ये क्या होती हैं? ये ओपनिंग्स होती हैं जिसके इर्द गिर्द मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग्स होती है ये भी हमारे पास दो होती हैं, एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर्स, एक होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। जो कार्डियक स्फिंक्टर्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान में। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो कार्डियक पोर्शन होता है वो स्टमक का कहाँ पे कौन सा पोर्शन होता है? जो फौरन ईसोफेगस के बाद आता है। तो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो ओपनिंग है वो कार्डियक स्फिंक्टर की ओपनिंग है, यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर उनके दरमियान में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो नीचे वाला हमारे पास पोर्शन होता है वो होता है पाइलोरिक पोर्शन। अब पाइलोरिक पोर्शन के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आता है स्टमक के बाद। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम होता है उसके दरमियान में ये वाले स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे तो एक एक ही ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपनिंग होती है। अच्छा, अब हमारे पास होना क्या है कि बोलस हमारे पास ईसोफेगस से क्या हुआ है? स्टमक के अंदर एंटर हुआ है। वो किस तरह से होगा? कार्डियक स्फिंक्टर से एंटर होगा। जो ओपनिंग है स्टमक की, ईसोफेगस के बाद जो ओपनिंग आ रही है वो कार्डियक स्फिंक्टर की है, वहां पे हमारे पास क्या होगा? बोलस एंटर करेगा। अब हमारे पास जो फूड है वो एंटर हो गया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक की जो वॉल्स होती है ना उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने क्या करना है? इन्होंने गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना है। ठीक है, इसका क्या रोल है? सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो किस तरह से फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फूड कहाँ पे जाएगा। अच्छा, अब गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है म्यूकस, एक होती है HCl और एक होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे हम लोग पेप्सिनोजेन कहते हैं। यानी कि ये ऐसा एंजाइम होता है जिसने प्रोटीन्स की डाइजेशन करनी होती है। इस एंजाइम ने वो किस तरह करनी होती है, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो HCl जो होता है ना, उसने ये जो हमारे पास पेप्सिनोजेन होता है ना, जो कि हमारे पास ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब HCl ने क्या करना है? इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है और पेप्सिन बनाना है। साथ में इसका HCl का क्या रोल आता है? इसने माइक्रोब्स को भी किल करना है जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह। ठीक है, तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी HCl ने ही किल करने हैं। जो भी उस पर्टिकुलर फूड के अंदर माइक्रोब्स होंगे, ज्यादातर बैक्टीरिया ही होते हैं कि उनको किल करता है। ठीक है,
ये हमारे पास आता है स्ट्रक्चर पूरा स्टमक का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड हमारे पास यहाँ से बोलस कहाँ से आएगा, ईसोफेगस से आएगा, और यहाँ पे हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होगा जो ओपनिंग है, और हमारे पास यहाँ पे कार्डियक पोर्शन आता है जिधर से फूड ने पास आउट करना है। ये हमारे पास आती है बॉडी ऑफ स्टमक, और ये हमारे पास क्या है, स्टमक वॉल में जो मसल्स होते हैं ये वो वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हमारे पास क्या आता है, पाइलोरिक पोर्शन आता है। ये ऊपर वाला हमारे पास कार्डियक पोर्शन था, ये नीचे हमारे पास क्या है अब पाइलोरिक पोर्शन। इसके बाद पाइलोरिक हमारे पास स्फिंक्टर आएगा, और उसके बाद बोलस क्या होगा, आगे पास आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बोलस नहीं रहेगा, फिर आगे ये क्या बनता है ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ से फिर क्या होगा, फूड पास आउट हो जाएगा ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये पूरा, और ये देखिए कि हमारे पास ये जो जे शेप इस तरह से बनती है, ठीक है, इसलिए इसको जे शेप कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, एक हम लोगों ने कंपोनेंट देख लिया जो कि गैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, वो HCl है, उसका क्या रोल है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब जो पेप्सिन है इसने क्या करना होता है, पेप्सिन हमारे पास किस तरह से बनी है, HCl ने उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब पेप्सिन जो होता है ये बहुत ज्यादा कह लें कि पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। क्यों, इसने क्या करनी होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करनी होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, तो ये इतना अगर पावरफुल एंजाइम है तो ये तो स्टमक वॉल्स की भी तो डाइजेशन कर सकता है, उसको भी तो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये स्टमक वॉल्स को डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, वही बात है कि जब ये हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के अंदर से रिलीज होता है उस वक्त ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसी वजह से स्टमक वॉल्स को ये क्या कहते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। HCl ने क्या करना होता है, इस इनएक्टिव पेप्सिनोजन को क्या करना होता है, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है। अच्छा, ये तो चलो चेंज हो गया एक्टिव फॉर्म में, लेकिन उसके बाद भी ये क्यों नहीं कर पा रहा, ये स्टमक वॉल्स को क्यों नहीं ये डाइजेस्ट कर सकती, वो इसलिए नहीं कर सकती। एक और तीसरा कंपोनेंट अभी हम लोगों ने देखा है गैस्ट्रिक जूस में, वो होता है म्यूकस। अब म्यूकस ने क्या करना है, जो उसने ये करना है, जो स्टमक की अंदर वाली वॉल्स होती हैं उसमें कोटिंग बना देनी है, पूरी इनर थिक कोटिंग बनाएगी, ठीक है, ताकि पेप्सिन जो होगा उसको अटैक ना कर पाए, स्टमक वॉल्स को अटैक ना कर पाए। इसी वजह से म्यूकस क्या करेगी, वहां पे थिक वॉल बना देगी, और HCl भी जो अंदर प्रेजेंट होगा वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, जो पेप्सिनोजन होगा वो एक्टिवेट ऑलरेडी हो गया हुआ है, लेकिन वो स्टमक वॉल्स को क्या करेगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तीन चीजें हमारे पास, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तीन चीजें हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में, एक हमारे पास है HCl, एक हमारे पास पेप्सिनोजन, और एक हमारे पास म्यूकस है। HCl ने क्या करना है, इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिनोजन की है पेप्सिन में चेंज करना है, ठीक है, और पेप्सिन ने क्या करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है जो उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होगा। लेकिन वो इसके साथ साथ इतना पावरफुल होता है कि वो स्टमक वॉल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन वो किस तरह नहीं करता, जो म्यूकस हमारे पास होता है उसने थिक कोटिंग बना देनी होती है स्टमक वॉल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसको अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग होती है अंदर। अब हम दोबारा से वापस आ जाएं, हमारे पास क्या हो रहा था कि फूड जो है हमारे पास कार्डियक पोर्शन में एंटर हो गया है। अब अंदर फूड क्या होगा, फर्दर उसकी ब्रेक डाउन होगी, और किस तरह से होगी, चर्निंग के प्रोसेस से। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक की वॉल्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम वही प्रोसेस है जिस तरह ईसोफेगस में हो रहा था, इसमें भी जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से मूवमेंट से क्या होगा, थोड़ा मिक्सिंग हो जाएगी, इसकी फूड की भी और गैस्ट्रिक जूस की भी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो चर्निंग का प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास हीट की प्रोडक्शन भी होती है। हीट की प्रोडक्शन से क्या होता है, जो फूड के अंदर लिपिड का भी कंटेंट होता है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट भी पार्शली डाइजेस्ट हो गया है, और साथ में स्टार्च भी हो गया है। अब हमारे पास ये जो
फूड है ये हमारे पास सूप लाइक टेक्सचर में चेंज हो गया है और जिसे हम कह रहे हैं काइम। अब ये क्या करेगा, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर से पास आउट होगा और उसके बाद एंटर हो जाएगा ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कंपोनेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही स्टडी करना था। टॉपिक हम लोगों ने आज कंप्लीट किए। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो स्टमक क्या होता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। डायलेटेड पार्ट होता है, जे शेप्ड होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट एब्डोमेन के बीनीथ होता है डायफ्राम के। ये पॉइंट मिस रह गया था। डायफ्राम क्या होता है, रेस्पिरेशन का मसल होता है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें देखेंगे दो मेन पोर्शंस होते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। फिर स्फिंक्टर्स भी दो होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस की, हम लोगों ने सिक्रीशन की थी और उसके बाद इसमें तीन चीजें थी, म्यूकस, HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे हम लोग पेप्सिनोजन कहते हैं। उसकी एक्टिवेशन होगी, सारा प्रोसेस होगा। ये डायग्राम मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी। और उसके बाद फूड की क्या होनी है, फर्दर ब्रेकडाउन होनी है चर्निंग के प्रोसेस से। लिपिड कंटेंट भी हमारे पास मेल्ट हो जाएगा हीट की प्रोडक्शन से। और उसके बाद सूप लाइक मिक्सचर क्या होगा, वो बन जाएगा जिसे हम लोग काइम कह रहे हैं और वो पास आउट हो जाएगा इनटू ड्यूडेनम। Some quantity of gastric juice is always present in stomach. कुछ क्वांटिटी जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की होती है वो ऑलरेडी हमारे पास स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। When bite is in oral cavity, जब हमारे पास बाइट अभी ओरल कैविटी में ही होती है तो ब्रेन क्या करता है, सेंड करता है मैसेजेस टू द स्टमक वॉल्स के वो सिक्रीट करना शुरू कर दें गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, तो ये अंदर हमारे पास क्या होता है, सिग्नल्स की ट्रांसफरिंग भी हो रही होती है। तो क्या होता है कि जब अभी हमारे पास मुंह में ही होता है, ओरल कैविटी में ही हमारा फूड होता है, तो स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करना शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है कि जब फूड रीच करता है स्टमक को, ज्यादा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है या सिक्रीट होता है जितनी हमारी नीड्स हैं। कि ऑलरेडी पहले भी स्टार्ट हो चुका है लेकिन फिर बाद में ज्यादा सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। If there is little or no protein in food, stomach does not secrete more gastric juice. अगर वो फूड पे डिपेंड कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन हो रही है वो फूड पे डिपेंड कर रही है। अगर तो हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं, तो फिर हमारे पास इतनी ज्यादा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास प्रोटीन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है फूड में, तो फिर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होगी। In this case, already present gastric juice begins the digestion of huge proteins into peptides. और जो अंदर हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस होती है वो डाइजेशन करती है प्रोटीन्स की इनटू पॉलीपेप्टाइड्स आ जाते हैं या शॉर्टर पेप्टाइड की चेन्स होती हैं, उसमें ये कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ये जो पेप्टाइड्स होती हैं ये फिर स्टिमुलेट करती हैं कुछ सेल्स को जो स्टमक वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ताकि हार्मोन की रिलीज करे। ये इन पेप्टाइड्स ने क्या करना है, जो सेल्स होती हैं स्टमक वॉल्स के अंदर उनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी, एक्टिवेट करेगी, ताकि वो हमारे पास हार्मोन की रिलीज करे, हार्मोन को रिलीज करें जिसको हम लोग कह रहे हैं गैस्ट्रिन। अब इस हार्मोन ने क्या करना है, वो ब्लड के अंदर एंटर करेगी और सारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इन स्टमक इट हैज स्पेसिफिक इफेक्ट एंड स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स to secrete more gastric juice. इनका क्या होता है कि इसने अलाउ करना होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कि वो ज्यादा जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करे। सिंपल सी बात है, ठीक है। Bile also contains pigments that are the byproducts of red blood cell destruction in liver. These bile pigments are eliminated from body with feces. बाइल क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है जो कि लिवर प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। जब भी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है लिवर के अंदर, तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास ये पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन बाइल पिगमेंट्स ने क्या करना होता है, ये बॉडी में फीसिस के साथ सिक्रीट हो जाते हैं आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही बात है।
तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।